आइए देखते हैं भारतीय संवैधानिक इतिहास सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इकतीस दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी EIC की स्थापना किया गया और इन्हें दक्षिणी पूर्वी एशिया देशों के लिए व्यापार वाणिज्य करने के लिए 15 वर्ष का अधिकार पत्र दिया गया। साथ ही कहा गया कि यदि व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी तो इस स्थिति में प्रत्येक 20 वर्ष के पश्चात इस व्यापारिक अधिकार पत्र का नवीनीकरण किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, 1608 ईस्वी में तत्कालिक मुगल बादशाह जहांगीर के राज दरबार में कैप्टन हॉकिंस नामक राजदूत आया था। नेक्स्ट पॉइंट, यह राजदूत ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था, किंतु इन्हें किसी भी प्रकार का व्यापारिक अधिकार नहीं प्राप्त हो पाया। पुनः 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम का ही राजदूत सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया और कुछ व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने में सफलता हासिल किया। साथ ही 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कोठी को मान्यता दे दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब के पद पर अपने पसंद के व्यक्ति मीर जाफर को बैठाया। नेक्स्ट पॉइंट, 1759 ईस्वी में वेदरा के युद्ध में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच सेना को पराजित कर दिया तथा 1760 ईस्वी में वाडिवास के युद्ध में फ्रांसीसी कंपनी को भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पराजित कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने तत्कालिक मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व वाली त्रिगुट सेना को पराजित कर दिया। इस त्रिगुट सेना में शाह आलम द्वितीय के अतिरिक्त बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम एवं अवध का नवाब सिराजुद्दौला भी शामिल था। नेक्स्ट पॉइंट, युद्ध के पश्चात 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा से राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर के रूप में लॉर्ड क्लाइव की नियुक्ति किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, 1772 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर, जिसे बंगाल का गवर्नर भी कहा गया, के रूप में वारेन हेस्टिंग की नियुक्ति किया गया। इन्हीं के शासनकाल में 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग अधिनियम या एक्ट पारित किया गया, जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस तरह वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा पहला गवर्नर जनरल बने। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी एवं बंगाल के नवाब के द्वारा दोहरी शासन प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, नोट, बंगाल के क्षेत्र में दोहरी शासन व्यवस्था की नींव लॉर्ड क्लाइव के द्वारा रखा गया था। उन्होंने इसकी नींव इलाहाबाद की संधि के द्वारा रखी। नेक्स्ट पॉइंट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित था। नंबर 1, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस तरह वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर एवं बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बने। सेकंड पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड क्लाइव के द्वारा प्रारंभ किए गए दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। 3 नंबर पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया गया। मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर एलिजा इम्पे को नियुक्त किया गया, जबकि 3 अन्य न्यायाधीश के पद पर चेस्टर, लिनेस्टर एवं हाइडे की नियुक्ति किया गया। नोट, कंपनी का शासन 1773 से 1757 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट पॉइंट, फिट्स इंडिया अधिनियम 1784। यह एक 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र को ब्रिटिश क्षेत्र घोषित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के
सभी प्रकार के कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया था, व्यापारिक कार्य व राजनीतिक कार्य। व्यापारिक कार्य की देखभाल निर्देशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सुपुर्द किया गया, जबकि कंपनी के राजनीतिक कार्यों को नियंत्रक का मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को दे दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने एवं उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, 1793 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स नियंत्रण बोर्ड के सभी सदस्य का वेतन भारतीय राजस्व से देने की बात कही गई। साथ ही गवर्नर जनरल को प्रांतीय प्रशासन के लिए उनकी शक्ति में वृद्धि किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को सीमित कर दिया गया और अब कंपनी को चीन एवं भारतीय चाय के व्यापार को छोड़कर से सभी व्यापारिक एकाधिकार को छीन ले गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए छूट दे दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों के शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान इत्यादि के विकास एवं पुनः उत्थान के लिए प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, 1833 का चार्टर अधिनियम। यह अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में पारित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस तरह लॉर्ड विलियम बेंटिंक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का पहला गवर्नर जनरल बने। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के मंत्रिपरिषद में विधि सदस्य के रूप में एक नए सदस्य को जोड़ा गया और इस पद पर लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए पहली बार योग्यता के सिद्धांत को अपनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा कहा गया कि भारतीय जन धर्म, जन्म स्थान, जाति, वर्ग इत्यादि के आधार पर सरकारी सेवा में आयोग नहीं करार दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रचलित पर्दा एवं ठगी प्रथा को नियमबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट, 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा को आधार बनाकर नियुक्ति की बात कही गई। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत के लिए अलग से एक विधान परिषद की व्यवस्था किया गया। साथ ही केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्य की नियुक्ति की भी बात कही गई। नेक्स्ट पॉइंट, 1854 ईस्वी में सिविल सेवक की भर्ती के लिए लॉर्ड मैकाले ने अपनी सिफारिश दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, 1858 का भारत शासन अधिनियम। ताज का शासन चालू हो गया था। 1858 से 1947 ईस्वी तक ताज का शासन चला। इस अधिनियम के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और भारत में पूर्णतः उत्तरदायी शासन के लिए ब्रिटिश महारानी को जिम्मेवार बना दिया गया। अर्थात भारत में शासन के लिए ब्रिटेन के निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन को जिम्मेवार बना दिया गया। सेकंड पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया और इस तरह लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय बने। थर्ड नंबर, इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की दोहरी शासन प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस अधिनियम के द्वारा भारत में एक नया पद राज्य सचिव को भी बनाया गया, जिसकी नियुक्ति ब्रिटेन के निम्न सदन के कैबिनेट मंत्री के किसी सदस्य को किया जाता था, जो ब्रिटिश संसद के प्रति जिम्मेवार होते थे। इस राज्य सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्य सलाहकारी परिषद का भी गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने लॉर्ड कैनिंग के नाम
एक घोषणा पत्र भेजी जिसे लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को पढ़ा, जिसमें कहा गया था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है और यह कंपनी किसी भी नए क्षेत्र को विजय नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, भारत परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम के द्वारा भारत में विभागीय प्रणाली, मंत्रालय प्रणाली या पोर्टफोलियो प्रणाली को वैधानिक दर्जा दिया गया। शुरुआत 1859 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंस को विधायी शक्ति, कानून बनाने की शक्ति देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा 1862 ईस्वी में बंगाल में, 1866 ईस्वी में उत्तर पश्चिम सीमांत में तथा 1867 ईस्वी में पंजाब में विधान परिषद का गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा 1862 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, 1892 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि किया गया और उसे बजट पर बहस करने तथा सार्वजनिक मुद्दों के विषय पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किंतु अभी भी विधान परिषद को बजट पर मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को मान्यता दे दिया गया। थैंक यू।